गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने नॉन वर्बल वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट। जिसमें से सर्कुलर और लीनियर दोनों की बात हम लोग करेंगे। देखिए, सर्कुलर में क्या होता है कि वो बोलेंगे आपसे कि एक गोल मेज के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं। जैसे ये कोई गोल मेज होगा या सर्कल होगा, वृत्त होगा, और इसमें ये कहा जाएगा कि वो लोग सेंटर की तरफ, या तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे होंगे या केंद्र से बाहर की तरफ। अगर केंद्र के तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं तो एरो का साइन जो होगा वो सेंटर की तरफ रखेंगे। अगर कहता है केंद्र से बाहर की तरफ है तो जो एरो का हेड होगा वो बाहर की तरफ रहेगा। अब इसमें कई तरीके से चीजें होती हैं। जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 व्यक्ति गोल मेज के चारों तरफ। तो आप क्या करेंगे, इनको इसी क्रम में बैठाना है जैसे हमने बैठाया। आमने सामने 2 मान लीजिए और 2 इसके आमने सामने। 4 व्यक्ति का जब आएगा तो ये ऐसे होगा। अगर 5 व्यक्ति वाला आता है, ठीक है, तो 4 को तो ऐसे ही बैठाना है, 5वां कहीं भी बैठा लो, चाहे यहाँ, या तो यहाँ भी बैठ सकता है, या तो यहाँ भी, या तो यहाँ भी। तो कहीं भी आप वहां बैठा सकते हैं उसको, अगर 5वां व्यक्ति है तो। ये 5 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति अगर हुआ तो 4 को तो आमने सामने रखना ही है। बाकी जो 2 बचे उनको आप कैसे भी रखना है, लेकिन आमने सामने ही रखिएगा। यहां भी बैठा सकते थे हम, ऐसे भी बैठा सकते थे, लेकिन आमने सामने रखना था बस। तो जब भी हम पेयर में चलते हैं तो हम आमने सामने ही बैठाते हैं। अगर ये 8 लोग हुए होते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आमने सामने 2 लोग हो जाते, इधर 2 हो जाते, 2 इधर हो जाते और 2 इधर हो जाते, तो 8 लोग आराम से हो जाते। ये 8 व्यक्ति हो जाते। ये कितने हो जाते? 6 व्यक्ति। तो इस तरह से हमें ये करना है। अब पहचानना कैसे है? जो भी एरो होगा उसका जो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे सपोज करो ये है कोई व्यक्ति ए, ये तो क्लॉकवाइज अगर घूमोगे दाहिने तो इसका मतलब ये बाया दाया, या तो क्लॉकवाइज ना समझ के ऐसे डायरेक्ट समझ लो कि अगर ये ए है तो इसका बाया किधर है? ये बाया है इधर, और दाया इधर होगा क्योंकि एरो इधर है। अगर ये व्यक्ति है तो बाया इधर है, दाया उधर है। ये व्यक्ति है तो इस एरो का बाया इस साइड है, दाया उस साइड है। इस एरो का बाया इधर है और दाया इधर है। ये बाया इधर है। तो इस तरह से ध्यान रखना है किस तरफ बाया और किस तरफ दाया करना है। बस अगर इतना पता है तो ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था पी क्यू आर एस टी वी, एक गोल मेज स्क्रीन दिखाई दे रहा है भाई?
तो PQRSTV एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं ये टोटल गिन लीजिए, 6 लोग हैं। टीवी के सामने है, PS के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, TR के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, P के सामने कौन है? ये क्वेश्चन बना हुआ है, सामने लिखा है, हम आपको समझाते हैं। छह लोग हैं ना, तो 6 लोगों को कैसे बैठाओगे? आमने सामने 2 3 4, ठीक है, और 2 लोग को आमने सामने बैठा दो, हो गए 6। तो पहले 4 को फिक्स कर लिया जाता है और फिर 2 लोग को और बैठा दिया जाता है। जो बिल्कुल कंफर्म हो उससे शुरू किया जाता है। कह रहा है टीवी के सामने है, तो कहीं पर भी किसी को मान लो, जैसे ये टी माना वी, तो टीवी के सामने हो गया, पहला स्टेटमेंट कंप्लीट। पी एस के दाईं ओर, पी एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पी एस के, तो क्या पी और एस को हम रख सकते हैं? अभी नहीं, क्योंकि अभी हम टी और वी को बनाए हैं, पी और एस को हम नहीं रख सकते। तो अब हम आगे देखते हैं, तो इसको अभी नहीं कर रहा है पी एस वाला। टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। टी जो है वो आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो टी तो हमारे पास है, और आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखिए, ये दूसरे स्थान पर होगा, तो या तो एक जगह ये वाली बचेगी, और या तो ये, यहीं कहीं पर कौन होगा? आर होगा। तो अब आर या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि टी उसके बाईं ओर होना चाहिए। अब अगर आर यहाँ लिखते हो तो ये तो दायां हो गया ना, टी इधर, पहला और दूसरा, ठीक है। तो यहाँ ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप इस एरो को देखेंगे तो ये इसको राइट बताएगा, जबकि हमको लेफ्ट बताना है। यानी कि आर कहाँ पर है? आर ये है, और यहाँ से जब लेफ्ट गिनोगे तो 1 और 2, तो टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। ये जो किसके लिए आया है? ये जो आर के लिए आया है। यानी कि जो शब्द जो होता है वो बाद वाले के लिए आता है, जो बाद में होता है लेटर उसके लिए आता है। तो यहाँ पे बोला है कि जो क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान में, मतलब आर क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो आर क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो क्यू कहाँ होगा? क्यू यहाँ होगा, तभी तो इसका बायां 1 और 2, तो क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आर होगा, ठीक है। अब आपका जो बचा है उसको फिल कर दीजिए। पी एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो 2 ही जगह बची है, तो P जो है वो एस के, तो एस यहाँ होगा तो P यहाँ होगा, तभी तो काउंट करेंगे हम 1 और 2। तो P एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पूछा है P के सामने कौन है, तो P के सामने Q है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, तो सेम वही फिगर था, आंसर है आपके पास, लेकिन इसको बनाने की कोशिश करिए, अगर कोई गलती होती है तब उसको मैच करिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 6 मित्र ABCDEF एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 6 हैं, ठीक है, 6 मित्र। ई डी के ठीक बाईं ओर है, ई जो है वो डी के ठीक बाईं ओर है, तो डी को यहां मान लेते हैं, और डी के ठीक बाईं ओर ई है, ई डी के ठीक बाईं ओर है। सी ए व बी के बीच में, सी ए व बी के बीच में, तथा एफ ई व ए के बीच में। तो आपको क्या कंफर्म है? क्या ये वाला पॉइंट कंफर्म है? नहीं, क्यों? ना तो यहाँ पर सी है, ना तो ए है, ना तो बी है, तो हम उसको नहीं बना पाएंगे। हमको ये वाला कंफर्म है, क्यों? क्योंकि हमें ई पता है, तो पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। एफ जो है वो ई व ए के बीच में है, तो अगर ई यहाँ पर है तो एफ को इसको बीच में रखना है, तो ए यहाँ होगा, तभी तो एफ बीच में आएगा, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एफ ई व ए के बीच में है, तो एफ ये है, ई और ए के बीच में है।
अब कोई सोचेगा कि सर ए तो इस साइड भी हो सकता था। देखिए कोई कहे कि सर ए यहाँ भी हो सकता था, तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए यहाँ पे होगा तो एफ कहाँ रखोगे, डी ऑलरेडी प्लेस्ड है, जबकि उन दोनों के बीच में एफ को रखना होगा। तो ये हो गया कंप्लीट। अब ये वाला रख लो, सी ए व बी के बीच में है, तो अब ए यहाँ है तो बी यहाँ होगा, सी बीच में होगा। सी के एकदम दाईं ओर कौन है, तो सी के एकदम दाईं ओर ए है, ये रहा, इसका दायां ओर ये रहा। बी के एकदम बाईं ओर कौन है, बी ये है, और बी का बायां ओर ये है, तो बी के एकदम बाईं ओर डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पी क्यू आर एस टी एक वृत्तीय मेज के चारों तरफ बैठे हैं, आर पी के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर से दूसरा है, टी पी व एस के बीच में नहीं है, आर के बाएं से दूसरा कौन है। ये 5 लोग बैठे हुए हैं, आर पी के दाईं ओर, आर पी के, तो पी अगर ये होगा तो आर इसके ठीक बगल में होना है, दाहिनी ओर। आर पी के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर से दूसरा है, कौन, आर। और एस के बाईं ओर से अगर दूसरा हुआ तो आर दूसरे स्थान पे होना चाहिए। तो 1 और 2, ये एक प्लेस, एक ये 2 प्लेस, तो 1 2 प्लेस, 2 प्लेस का मतलब यहां पर हुआ कौन, एस। तो जब आप काउंट करेंगे, एस के बाईं ओर से दूसरा है कौन, आर, तो आर काउंट करिए, ये एस हो गया, ये बाया हो गया इधर, तो इधर से चलेगा तो पहला और दूसरा, तो आर एस के दाईं ओर दूसरा है। टी पी व एस के बीच में नहीं है, टी, अब देखो पी और एस का बीच क्या होगा, ये होगा पी और एस के बीच, ये वाला, क्योंकि एस यहां पर है, ये पी है, तो इन दोनों का बीच ये होगा। तो कह रहा है कि टी पी व एस के बीच में नहीं है, तो टी पी व एस के बीच में नहीं है, तो टी यहां होगा। तो बचा कौन, क्यू बचा। तो आर के बाएं से दूसरा कौन है, आर ये रहा, और इसका बाया इधर होगा, तो बाएं ओर से दूसरा कौन है, क्यू है, पी क्यू, क्यू इज द आंसर। एक व्यक्ति मेज है जिसमें 6 लोग हैं, चारों ओर बैठे हैं, ए ई व एफ के बीच 6 लोग हैं। ए ई व एफ के बीच में है, ई डी के विपरीत है, तो कंफर्म पॉइंट ये वाला है। शुरू कहां से करोगे, इससे नहीं, इससे शुरू करो। ई डी के विपरीत है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको पता है, तो ई जो है ठीक उसके विपरीत डी है। ओके। अब कह रहा है सी ई का पड़ोसी नहीं है। अब सी अगर ई का पड़ोसी नहीं है तो सी यहां भी नहीं होगा, सी यहां भी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को। तो 2 ही जगह बचती है सी की, सेंटर से बाहर लेंगे तब भी यही आएगा, नहीं सेंटर से बाहर की ओर लोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी ना, सेंटर से बाहर लोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी। देखो सेंटर से बाहर का मतलब समझते हो, एरो बाहर की तरफ बनेगा। तो बायां दायां बदलेगा, हमें एरो के हिसाब से देखना होता है। ये हेड है, यहाँ पे आप खड़े हो जाओ, ये आपका मुंह है,
तो ये बायां हाथ हो गया इधर, इधर दायां हाथ हो गया, तो बायां इधर होगा, ये दायां हुआ। इसके लिए अगर देखोगे तो सामने मुंह है, ये बायां हुआ, ये दायां हुआ। इसको देखोगे तो ये बायां इधर हुआ, इधर दायां हुआ इसका। इधर देखो तो ये बायां हुआ इसका, इधर दायां हुआ, सामने मुंह है। लेकिन ये जब सेंटर की तरफ जब बनाओगे तो अंतर आएगा ना। देखो उसी इस वाले के लिए समझा रहे, ये वाले लाइन के लिए, इस वाले के लिए, इस एरो के लिए जो बाहर की तरफ देख रहा है, ये वाला बायां होगा, ये दायां होगा। लेकिन यही देखो जब वो अंदर की तरफ देख रहा है तो इधर दायां हो गया और इधर बायां हो गया, नहीं बदल गया, देखो ठीक उल्टा हो गया। तो डायरेक्शन में अंतर आएगा। ठीक है, तो सी यहां नहीं हो सकता, तो सी यहां कहीं होगा। अब सी या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है, दोनों में से कोई है, क्योंकि दो जगह खाली, क्योंकि सी यहां हो नहीं सकता। तो कोई एक जगह आप मान लो, यहां आप सी मान लेते हैं। ठीक है, सी मान लेंगे, और सी का पड़ोसी नहीं है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो ये हटा दो, तो सी यहां कहीं मान लिया हमने। ए ई व एफ के बीच में है। अब ई तो ऑलरेडी फिक्स है, ए ई व एफ के बीच में, तो यहाँ तो ऑलरेडी फिल अगर हो गया तो यहाँ एफ हो जाएगा और इन दोनों के बीच में ए हो जाएगा। तो यहाँ कौन बचा? बी बचा। बी के विपरीत कौन है? तो बी के विपरीत एफ है। यही चीज आप ये मान के भी कर सकते थे कि सर सी वहां क्यों रखेंगे, सी हम यहाँ रख सकते थे, तो रख लो सी यहाँ, देखो क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से ई है, तो अब ए ई व एफ के बीच में है, तो एफ यहाँ आ नहीं सकता, तो एफ यहाँ आएगा। ए ई व एफ के बीच में, तो ये कौन है? बी। बी के विपरीत कौन है? बी के विपरीत एफ है, आंसर अभी भी एफ है। बी के विपरीत कौन है? एफ है। ठीक है, छह लोग एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सब्बू पप्पू के बाईं ओर है, रेवती सब्बू व निशा के बीच में है, तथा अरुण पप्पू और कीर्तन के बीच में है। पप्पू के बाईं ओर कौन है? अरे बनाने की जरूरत ही नहीं है, पप्पू के बाईं ओर कौन है? सब्बू है, ये देखो लिखा है लाइन, पप्पू के बाईं ओर सब्बू है, तो बनाना ही नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में ही था। पता नहीं क्यों इतना इजी क्वेश्चन था वो। 8 मित्र एक अष्टकोण के कोनों पर एक एक करके बैठे हैं। अगर नहीं दिया है तो सेंटर लेते हैं, अगर नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि बाहर देख रहा है या अंदर देख रहा है, तो सेंटर लिया जाता है, केंद्र की तरफ। आठ मित्र एक अष्टकोण के कोनों पर एक एक करके बैठे हैं। देखो जब भी अष्टकोण का नाम आता है तो आप वृत्त ही बना लीजिए और 8 लोगों को बैठा दीजिए। बन गया अष्टकोण। ठीक है, सभी का मुख केंद्र की ओर है। मेधा राधा के विकर्ता सम्मुख बैठी है, तो मेधा राधा के सम्मुख बैठी है, तो मेधा को यहां मान लो, राधा के हमने ये मान लिया जहां से हम लोग शुरू करते हैं। जो राधा के लिए आया है, जो राधा के लिए आया मतलब राधा, जो सीमा के दाईं ओर है, तो राधा सीमा के दाईं ओर है, दायां ये हो जाएगा। तो जो सीमा के दाईं ओर है, ये हो गया। रमन सीमा के बगल में है, तो रमन ठीक सीमा के बगल में है, और गोविंद के सामने बैठा है, तो गोविंद यहां हो गया। जो चंद्रा के बाईं ओर है, तो
जो गोविंद के लिए आया है, जो चंद्रा के बाईं ओर है, तो चंद्रा यहाँ हुई, तभी तो गोविंद इधर हुआ। यहाँ तक कंप्लीट। शांति मेधा की दाईं ओर नहीं है, शांति मेधा के दाईं ओर नहीं है, तो मतलब यहाँ पर शांति मेधा के दाईं ओर नहीं है, तो मेधा तो ऊपर है ये, और मेधा का दाईं ओर इधर होगा, तो यहाँ पर शांति नहीं है। और अगर यहाँ शांति नहीं है तो मतलब शांति कहाँ है, शांति यहाँ है, वही जगह बची। शांति मेधा की दाईं ओर नहीं है, किंतु शशि के सामने है, शशि इधर हो गए। चंद्रा के सामने कौन है, चंद्रा के सामने सीमा। आंसर ठीक है, इजी था। प्रीति, क्वीनी, शिखा, तन्वी, वीरा, रीमा और जेसिका केंद्र को मुंह करके वृत्ताकार में इसके चारों बैठे। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले आप 7 लोग का सर्कल बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, ठीक है, 5 6 7 लोग का सर्कल बन गया। ओके, अब देखिए, शिखा वीणा के ठीक बगल में नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। शिखा तन्वी के दाईं तरफ दूसरी है, शिखा तन्वी के दाईं तरफ दूसरी, यही बनाना है। शिखा तन्वी के दाईं तरफ दूसरी है, तो कहीं तन्वी मानो, और शिखा इसके दाईं ओर दूसरी है, तो यहाँ शिखा हो गई, दायां और दूसरा, तो शिखा तन्वी के दाईं ओर दूसरी है। जो क्वीनी के दाईं तरफ, तो जो किसके लिए आया है, तन्वी के लिए, जो बात का होता है उसके लिए आता है, तो जो तन्वी के लिए आया है, यानी कि तन्वी क्वीनी के दाईं तरफ दूसरी है, तन्वी क्वीनी के दाईं तरफ दूसरी है, तो तन्वी अगर दाईं तरफ है तो क्वीनी यहाँ हुई, क्योंकि क्वीनी का दायां ये होगा पहले और दूसरा दायां इसका ये होगा, तो क्वीनी के से दाईं तरफ चलेंगे तो 1 और 2, जो क्वीनी के दाईं तरफ दूसरी है। रीमा जेसिका के दाईं तरफ तीसरी है, रीमा जेसिका के दाईं तरफ तीसरी है, और प्रीति के बाईं तरफ दूसरी है, और प्रीति के बाईं तरफ दूसरी है। रीमा जेसिका के दाईं तरफ तीसरी है और प्रीति के बाईं तरफ दूसरी है। अब देखो, एक और पॉइंट हमने, अब इस वाले को पहले पढ़ लेंगे। शिखा वाला जो छोड़ दिए थे हम लोग, अब उसको पढ़ेंगे। शिखा वीणा के ठीक बगल में नहीं है, तो अगर शिखा ठीक वीणा के ठीक बगल में नहीं है तो वीणा यहाँ भी नहीं है, यानी वीणा उसके बगल में नहीं हो सकती, तो वीणा यहाँ नहीं है और वीणा यहाँ नहीं है। तो अगर वीणा यहाँ नहीं है तो वीणा यहाँ कहीं होगी, या तो यहाँ, क्योंकि 2 जगह पे वीणा हो नहीं सकती। तो कोई एक आप मान लीजिए कि वीणा कहाँ पर है, अगर वो सही है तो वो इस आंसर, नहीं तो फिर आप दूसरी जगह मान लेंगे। तो ये वाली पोजीशन वीणा की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो हो नहीं सकते। रीमा जेसिका के दाईं तरफ तीसरी है, रीमा जेसिका के दाईं तरफ तीसरी है। अब देखो, दायां रखना है, तो ये खाली है, ये खाली है और ये खाली है, तो दायां तरफ रखना होगा। यहाँ अगर आप रखते हैं तो ये बायां होगा, तो दायां इधर रखना होगा। तो रीमा जेसिका के दाईं तरफ है ना, तो जेसिका यहाँ हुआ, और जेसिका का तीसरा ये रीमा होगी, रीमा जेसिका के, और प्रीति के बाईं तरफ दूसरे, तो लास्ट जो बचा वो प्रीति का ही होगा। ठीक है, पूछा क्या गया था, क्वीनी के ठीक दाईं तरफ कौन है, क्वीनी के ठीक दाईं तरफ कौन है, रीमा है। प्रीति की स्थिति के संदर्भ में जेसिका की स्थिति क्या है, प्रीति यहाँ पर है, जेसिका यहाँ है,
तो दाएं से दूसरी हो गई 1 2, दाएं से दूसरी हो गई। सात खिलाड़ी हैं, पवन, अन्वेष, रघु, तमन, उमा से गोल में बैठे हैं, ठीक है। पवन और सुमन के पड़ोस में तमन बैठा है। पवन और सुमन के पड़ोस में तमन, मतलब तमन बीच में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 लोग है ना। छह सात, ठीक है। तो पवन और सुमन के पड़ोस में तमन बैठा है। पवन और सुमन, एक बात अभी ज्यादातर कंफर्म नहीं है, किधर हम रखेंगे सुमन को। हाँ, एक चीज कंफर्म है कि पवन के ठीक दाएं उमाकर है, देखो ये वाला। तो पवन के ठीक दाएं उमाकर है, ओके। और कहा है कि पवन और सुमन के पड़ोस में तमन बैठा है। पवन और सुमन के पड़ोस में, अब कंफर्म हो गया, यानी सुमन इधर होगा और पड़ोस में तमन है, ताकि तमन दोनों के पड़ोसी में रहे। तभी तो अब इधर नहीं हो सकता ना सुमन, क्योंकि आप यहाँ उमाकर बैठा दिए तो आ नहीं सकता। उमाकर और रघु के बीच में वरुण नहीं है। उमाकर और रघु के बीच में वरुण नहीं, यानी कि रघु यहाँ पर है और रघु अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे वरुण नहीं है, मतलब बीच में तो वरुण इधर होगा। तो बच्चा कौन है यहाँ पर? अन्वेष। खिलाड़ी उमाकर की स्थिति बताइए। खिलाड़ी उमाकर की स्थिति अन्वेष के ठीक दाईं ओर नहीं, बाईं ओर है। रघु के दाईं ओर दूसरा गलत है। सुमन के दाईं ओर तीसरा, सुमन के दाईं ओर तीसरा बिल्कुल सही है। देखो ये है उमाकर, सुमन ये रहा 1 2 और तीसरे स्थान पर है उमाकर। ठीक है सर, आप ले जाएंगे। 6 लोग बैठे हैं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर, सर 6 लोग हैं। यू वाई के बाईं ओर, यू वाई के बाईं ओर, लेकिन जेड के दाईं ओर। वी यू के सामने, लेकिन एक्स के बाईं ओर, तथा डब्ल्यू के दाईं ओर बैठा है। वाई के ठीक सामने कौन बैठा है? वाई के ठीक सामने एक्स बैठा है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर पेपर के। एक क्लास में 39 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। रोशन वाज 12th फ्रॉम द फ्रंट, व्हाट वाज हिज पोजीशन फ्रॉम द एंड। ये लीनियर वाला है, आपको बताया था टोटल निकालना होता है। टोटल इक्वल टू लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन -1। तो अब टोटल जो है वो 39 है, तो टी की वैल्यू 39 हो गई। 12th फ्रॉम फ्रंट मतलब लेफ्ट मान सकते हो, और एंड को हम राइट मान सकते हैं।
तो ये 12 हो गया, आर की वैल्यू निकालनी है, आंसर आ जाएगा। 8 रिसर्च स्कॉलर्स जया, कमल, लोहित, मनोज, निखिल, उमेश, पल्लवी, विभय गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है, देख लीजिएगा आप। उमेश मनोज के बाएं तीसरा बैठा है, मनोज जया के बाएं दूसरा बैठा है। अपना प्रैक्टिस कर लेना, आंसर दे दिया है, आपको ट्राई करना है इसको। पेपर का क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर 2021 का, ठीक है, वो दे दिया है हमने क्वेश्चन, आप लोग चेक करेंगे, ठीक है, क्या आंसर आया उसका। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें आया है वो भी सर्कल वाला ही है, 6 एंकर्स वाला करके था, पूर्णिमा उर्णमा। और जो ऑप्शन इसमें आया है वो आपको हमने बना दिया है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे देख के। पहले अपना खुद बनाइए, फिर मैच करा लीजिए इससे कि हमारा सही बना है या नहीं। चौथा क्वेश्चन जो है वो 7 छात्र वाला, अमन, भानु, चारू, दिव्या, विप्लव, मदन, गोविंद, ये लोग सर्किल है, सेम वही है। एक एक सेंटेंस को पढ़िए, ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको करने की कोशिश करिए। पहले आंसर मत देखना, पहले आप खुद बनाइए उसको, ठीक। अगर कोई गलती हो रही हो तब आप मैच कराइए, फिर आप देखिए कि आप पेपर का क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था सिटिंग अरेंजमेंट का, जो हम लोगों ने देखा। ओके, चलिए अब हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर, ट्रायंगल, त्रिभुज काउंट करना। कितने ट्रायंगल इसमें होंगे, तो हम देखते कि एक शीर्ष बिंदु से जब ड्रॉ किया जाता है सामने वाली लाइन पर, तो हम ये देखेंगे कि वो कितने भाग में उसको डिवाइड कर रहा है। 2 भाग में, एक भाग ये हो गया 1, एक और 2, तो पहला पार्ट ये, दोनों को जोड़ दीजिए, ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल है इसमें। ये तब जब एक शीर्ष बिंदु से लाइन ड्रॉ की गई हो। ठीक है, अगर हम ये, वैसे तो ये 2 वाला हो गया, पहले इसको नहीं बनाते, पहले नॉर्मल वाला हम लोग ट्राई कर लेते हैं, फिर एक शीर्ष बिंदु वाला बस। अब एक शीर्ष बिंदु से हम लोग 2 लाइन, 1 2 3, ये शीर्ष बिंदु है, यहाँ से 3 है, 1 2 और 3, तो ट्रायंगल होगा 1 + 2 + 3, 6 आंसर हो गया, ठीक है, 6 आंसर हो गया। 1 2 3 4, ये 3,
10 यहाँ अगर बात करें तो जितनी लाइन देखो शीर्ष बिंदु यही है। अब पहला जो बेस लाइन है उसको देखो, ये वाले को पहले इसको डिवाइड करो, फिर इसको डिवाइड करो। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है सबको डिवाइड किया जाता है। तो इसके 3 पार्ट जोड़ लो, इसको 6 इसके हो गए, 6 इसके हो गए, टोटल हो गए 12। ट्रायंगल की संख्या 12 है। अब अगर हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, हर एक लाइन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको डिवाइड कर लीजिए 1 2 3 4 जितने पार्ट्स हैं। भाई ये 1 है, ये 2 है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है, ये पांचवा है। वैसे ही ये है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा। हर हॉरिजॉन्टल लाइन को डिवाइड करना है और सबको ऐड कर लीजिए। इसका एडिशन कितना आया? इसका सभी को ऐड कर दो। ट्रायंगल इक्वल टू 60 है ट्रायंगल। ठीक है, पैटर्न समझ में आ रहा है सभी को? अब अगर इसको थोड़ा सा इधर उधर किया जाए तो क्या कर सकते हैं, देखो आप क्या करेंगे? ये तो पहले इस लाइन को कर लीजिए जो हॉरिजॉन्टल है 1, फिर इस वाली लाइन को 1 2 3, फिर इस वाली लाइन को 1 और 2, फिर इस वाली लाइन को 1 और 2, सबको ऐड कर दो। 3 3, ये हो गया 6, इस वाले का हो गया 6, सबको ऐड करिए। 3 + 3 + 6 + 6, 6 6 12, 3 15, 3 18। नहीं, इसमें और भी आएगा ना, अभी एक छूट गया हमें लग रहा है। नीचे वाला तो छूट ही गया। 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड करेंगे तो 5 और 9 12 2 1 15। ठीक है, तो 15 6 3 3 और 6 ये ऐड होगा। 33 आंसर आएगा, 33 आंसर आएगा। ठीक है, 33 होगा आंसर। ठीक है, तो हमने एक जनरल सा बेसिक स्टार्ट किया। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल बात करेंगे।